मेरे मालिक, क्या सोचा और क्या हो गया बाबू। ना जाने किस कबीले की नजर मेरे परिवार पर लग गई कि आज मेरा गुलशन सूख गया बाबू। जिसे मैं अपने जिगर का टुकड़ा समझता था, आज मेरा मासूम भतीजा दुनिया छोड़ करके चला गया। जिसने मुझे एक बेटे का प्यार दिया, जिसे मैं अपनी जुबान से माँ कह के बुलाता था, आज मेरी भाभी माँ जेल के अंदर बंद है। न जाने क्या उस पर गुजरती होगी और मेरी भाभी माँ अपने दिल में क्या सोचती होगी। बड़े भैया मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाकर मुझे माँ के घर से भगा दिए। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? कौन मुझे इस दुनिया में एक रोटी का सहारा देगा? ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मर जाना चाहिए। ये क्या देख रहा हूं? और रेलवे लाइन पे एक लड़की लेटी हुई है और सिग्नल हो चुका है, ट्रेन आने का वक्त हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं लड़की आत्महत्या करे जा रही है? लेकिन मैं सबसे पहले उस लड़की के पास चलता हूं और देखता हूं कि लड़की करने क्या जा रही है। मैं इसे मरने नहीं दूंगा, मैं इसकी जिंदगी और से बचाऊंगा। मैं तुरंत उस लड़की के पास चलता हूं। से आए हुए नौटंकी प्रांगण में सभी दर्शक बंधुओं एवं श्रोतागणों को मास्टर उमा शंकर यादव, मैनेजर भारतलाल पटेल, पार्टी के समस्त कलाकार की तरफ से आप सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूं। बड़े सौभाग्य की बात जो कि घर मालिक जी ने आप लोगों को मनोरंजन के लिए हमारी पार्टी की याद किए, इस उपलक्ष्य में आप लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ। इसके लिए पूरी पार्टी कलाकार आपके आभारी हैं। उचित यही होगा कि आप लोग समझ लीजिए कि मैं कौन हूँ और इस कहानी से क्या मेरा संबंध है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आर.पी. वर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश बलिया जिले का रहने वाला हूँ। इसी बलिया शहर में मेरी प्राइवेट अस्पताल है। जहाँ तक संभव हो सकता है अपने अस्पताल में मरीजों की जीवन की रक्षा करता हूँ। हमारे इसी अस्पताल में एक मेरा कंपाउंडर है जिसका नाम रहमान खान है। वो आ जाता है तो मरीजों की हालचाल देता हूँ कि साहब डॉक्टर नमस्ते। कंपाउंडर साहब जयराम जी की। अरे रहमान, तुम्हें अस्पताल में इतना दिन से रहते हो गया, अभी तुम्हें बोलने का तरीका नहीं मालूम हुआ। तुम्हें कहना चाहिए कि डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ। और कह रहे हो कि साहब डॉक्टर नमस्ते। गलती हो गई साहब, गलती हो गई। अब सीधा सीधा करूंगा जयराम। कुछ भी करो लेकिन कायदे से। सर इंग्लिश में करो ना, क्या इंग्लिश वाला? गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग? अरे उससे कहा जाता है गुड मॉर्निंग। हाँ वही तो, वही तो। हाँ। ए बताओ कैसे हो? डॉक्टर साहब बढ़िया हूँ। अस्पताल के मरीज कैसे है? देखते यहाँ मरीज बेचारे कैसे बाटे, लंगड़ा लूला है किनारे अपन बसा बाटे। अब बाकी जवन सही मरीज जहाँ वो का पीछे करे ही आईसीयू वाले के किनारे किनारे करे, जरा हवा लेता है। हाँ भाई मशीन लगवा, इस मशीन जाना था, नई मशीन लगवाया था। इस सब जवन कंप्रेसर हाई लेवल वाले बाटे मरीज बुढ़ापा, इस सब तो कंप्रेसर देखा अंदर से फेफड़ा में सांस, ताकि जल्दी मरे न पैसा आवत रहा, लाभ पड़ी रहा है। अरे मरीज पड़े रहे। हाँ वही तो अच्छे हो जाते ना। ये जो मशीन है बहुत अच्छी काम करती है। इसमें से पूरा अंदर का एक्सरे कर लेता हूँ मैं। तो रहमान भैया जी, सारे मरीज ठीक ठाक है? यस सर, यस सर। तो मैं इमरजेंसी वार्ड में बैठने चला हूँ, कोई मरीज आता तुरंत मुझे सूचना। जी सर, ठीक है। जी सर।
बेवकूफ, कोई मरीज आ गया तो भारी मर्ज बता रहा है। साहब इसको ठंडी लग जाएगी, मैं चक्कर नमस्ते लग डॉक्टर जाएगा। साहब। नमस्ते नमस्ते। पर ये मैं बतला रहा हूँ। अरे मालिक करता कि करता, अरे मेरा कहाँ, अरे मेरी बेहोश बहना बिमला हमारी अगर ना हुए जान विनोद भी अपने से जा गवा। ये मेरी छोटी बहन है, ना जाने किस हत्यारे ने इसे बेहोश करके रेलवे लाइन पे लेटा दिया। साहब आप मेरी बहन का इलाज करिए साहब। अगर मेरी बहन दुनिया छोड़कर चली जाएगी तो मैं भी अपनी जान गंवा दूंगा डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, घबराइए नहीं, मैं तुम्हारी बहन को तुरंत देख रहा हूँ। देखिए साहब, जल्दी करिए। दहिया पूरी कर जा वही के मैं। विनोद कुमार जी, आपके बहन को किसी ने नशीला पदार्थ सुंघा दिया है, जिसके कारण बेहोश हो गई है। उसका विष इसके शरीर में धीरे धीरे पूरी तरीके से फैल रहा है। नशा तब डॉक्टर साहब, इसके इलाज में महंगे इंजेक्शन है, दवाइयाँ भी महंगी है और जांच भी महंगे है। यदि आपके पास पैसे उपलब्ध हो तो आप पैसे जमा करिए, इसका इलाज शुरू किया जाए। अगर समय पर इलाज न हो सका तो हो सकता है कि 2-1 दिन इसकी मौत भी हो सकती है। ऐसा नहीं कहिए डॉक्टर साहब, क्या बिना पैसे के आप मेरी बहन की इलाज नहीं करेंगे साहब? इसका मतलब कि इस वक्त आपके पास पैसे उपलब्ध नहीं है। यदि पैसे नहीं है तो आप अपनी बहन को हमारे विश्वास पर हमारे अस्पताल में भर्ती करके जाइए, पैसे की व्यवस्था करिए, मैं इसका इलाज शुरू कर रहा हूँ। डॉक्टर का रूप एक भगवान को होता था। जिंदगी देना और लेना आप लोगों के हाथ में। आज मैं अपनी बहन को आपके सहारे पर इस हॉस्पिटल में छोड़कर जा रहा था और जितना जल्दी हो सकेगा मैं पैसा लेकर आपके हॉस्पिटल में आऊंगा साहब। ठीक है, आप जाइए, पैसे की व्यवस्था करिए, हम लोग इसका इलाज शुरू कर रहे हैं। और सुनिए रहमान, इसे ले चलो वार्ड नंबर 13 और बेड नंबर 5 पे ले जाइए, मैं तुरंत आ रहा हूँ। देखिए अब रोइए मत आप हम लोगों पे भरोसा रखिए, मैं इसको अपनी बहन समझ कर इसका इलाज कराऊंगा। आप पैसे का जुगाड़ कर लेकिन जल्दी आइएगा भैया, रोइए मत रोइए। ठीक है, सीधा चलो। या मेरे मालिक, आखिर तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? किस गुनाह की मुझे सजा दे रहा है जो मुझे ऐसा दिन दिखला रहा? डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर पैसा लेकर नहीं आओगे तेरी बहन दुनिया छोड़ करके चली जाएगी। जिंदगी का हर सहारा टूट गया बाबू। सहारा है तो सिर्फ एक बहन का सहारा है। अगर वो भी ये दुनिया छोड़कर चली जाएगी तो
मैं इस दुनिया इस संसार में अनाथ हो जाऊंगा। मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं रह जाएगा। आज मैं अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए हर भैया बाबू के सामने, हर माँ बहन के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांग रहा हूँ। बाबू, जितने पास 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, आज एक गरीब भाई की मदद कर दे, हमारे बहनी की जिंदगी बचा ले। बाबू, ये एहसान आप लोगों की जिंदगी में कभो न भूलो। बड़ी आशा और उम्मीद लगाकर आप लोगों के सामने अपने दामन को फैला के खड़ा हूँ। बड़ी महान हस्तियां हैं, जिसके सामने एक अभागा भाई खड़ा है। आप लोगों से पैसा मांगने नहीं आया हो बाबू, आप लोगों से पैसा मांगने नहीं आया हो, आप लोगों से अपनी बहन की जिंदगी मांगने आया हो। आप लोग मेरी बहन की जिंदगी बचा लो बाबू। श्रीमान हरे राम कुमार पटेल जी, श्रीमान हरे राम कुमार पटेल चाचा जी की तरफ से एक ग्राम सभा बसराई के निवासी है, बहन को बचाने के लिए 11 रुपया मदद करते हैं भैया पार्टी तरफ से। धन्यवाद चाचा जी। अरे तो बाबू 1 रुपया के लिए हाथ फैलाई हो, बचावा जान बहन के मोरे। ये बाबू 1 रुपया के लिए हाथ फैलाई हो, बचावा जान बहन के मोरे। श्रीमान हमारे घर मालिक साहब, श्रीमान हमारे घर मालिक साहब आपकी बहन के इलाज में 100 रुपए का मदद कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बहन के इलाज में कितना पैसा लगेगा हम लोग जरूर मदद करेंगे। भगवान उनका भंडार भरा है बाबू। ये बस्ती बस्ती तारे तारे आके अलग जगाए। ये बस्ती बस्ती तारे तारे आके अलग जगाए। एक रुपया के दार दिए ते डॉलर घाटी न जाए। ये डॉलर घाटी न जाए भैया, डॉलर घाटी न जाए। अरे तब भैया बाबू बहिनी, अरे तब क्या से पुरावा हो, बचावा जान बहिनी के। बहिनी के मोरे, अरे हम बहिनी के मोरे। जब भैया बाबू बहिनी तब क्या से पुरावा हो, बचावा जान बहिनी के। श्रीमान हमारे राम पूजन भैया जो कि खाका पुष्ट चल कर आए हैं, ये आपकी बहन के इलाज में 11 रुपए मदद करते हैं। साथ साथ छोटे छोटे बच्चे आ गए, दो जो बच्चा पैदा उन बच्चे के मामा लगते हैं बच्चे, उनकी तरफ से 11 रुपए मदद आया आपकी बहन के इलाज में। धन्यवाद। तरह की भंडार भरा रहे बाबू, जो आज एक गरीब की आप लोग मदद कर रहे हैं। ये माता के सागर बाबू अवगारी के श्रीमान हमारे बच्चे के नाना जी, जो बच्चा पैदा हो उस बच्चे के नाना जी की तरफ से 21 रुपया
बहन की दवा के लिए मदद करते हैं पैसे तरफ से धन्यवाद ज्ञान सभा उदयपुर के निवासी हैं। और आगे भैया ये जो के 411 रुपया बहन की दवा के लिए मदद करते हैं पैसे तरफ से धन्यवाद चाचा जी। ये अरे जो आपके गांव से चल कर रहे हैं चाचा जी, आपके साथी जो हैं वो आपकी बहन की इलाज में जो कि बच्चे के नाना लगते हैं 11 रुपये मदद करते हैं, धन्यवाद। मालिक के भैया की जिंदगी शानदार बताए, रोजी रोटी में बरकत हो। ये आता यार के सागर बाबू और जारी के ये आता वो से मारी रहा हो ये कृतिया का बच्चे के मामा प्रियांशु की तरफ से 51 रुपया बहन की दवा के लिए मदद करते हैं पार्टी तरफ से धन्यवाद। और आगे बच्चे के मामा जी थानेदार हमारे थानेदार भैया की तरफ से 11 रुपया बहन को मदद करते हैं पार्टी तरफ से धन्यवाद। साथ साथ हमारे ये आगे ननके भैया ये आगे हमारे ननके जयसवाल जी 11 रुपया बहन को मदद करते हैं पार्टी तरफ से धन्यवाद। इसके पहले जो पैसा हमारे सत्यनारायण जयसवाल जी थे 11 रुपया बहन को दवा के लिए देते पार्टी तरफ से धन्यवाद भैया। मालिक करे आप लोगों का भंडार भरा रहे, जो आज एक गरीब भाई की आप लोगों ने मदद किया। चलता हूँ लोगों से अपनी फरियाद को सुनाऊंगा, जो पैसा पाऊंगा सारा पैसा लेकर हाथ निकल जाऊंगा, डॉक्टर साहब से मिलूंगा और अपनी बहन से मिलूंगा, देखूंगा मेरी बहन की हालात कैसी। चलता हूँ। हाँ बोलिए रमन। अब इस लड़की की तबीयत कैसी है? अब बिल्कुल ठीक हो गई, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अरे डॉक्टर साहब काहे नहीं ठीक होगी? आपके यहाँ जो इतने ठंडे गर्म इंजेक्शन है। ठंडे गर्म? हाँ अरे वातानुकूलित। हाँ वही तो। हाँ डॉक्टर साहब में लड़की डरी डरी लग रही है। देखिए कुछ अपरिचित जगह आने के कारण कुछ घबराई सी लग रही है। हाँ ये समझ नहीं पा रही हम लोग बात आएंगे ना। इधर उधर क्या डरो, हॉस्पिटल सब अपनी है। डरो नहीं डरो नहीं, आप डरो मत, हमें अपना ही आदमी समझो। अरे देखो लेडीज मरीज इस तरह से बातें की जाती है, तुम्हें कहना चाहिए घबराइए नहीं, अपनी अस्पताल है, मुझे अपना हमदर्द समझो। कह रहा है मुझे कौन कह रहा है तुम शैतान हो? बेवकूफ नहीं, बताने का तरीका गलत है। हाँ अच्छा आदमी नहीं घबराओ नहीं। घबराओ नहीं घबराओ नहीं, मैं घबराऊं नहीं। कुछ कहना चाहिए? हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये नहीं समझ पा रही कि आपके हॉस्पिटल में मैं कैसे चली आई। देखिए मेरी हॉस्पिटल में बेहोशी हालत में तुम्हारा भैया विनोद तुमको लाया था। हाँ तुमको किसी ने नशीला पदार्थ सुना दिया था, जिसके कारण तुम बेहोश हो गई थी। घबराओ नहीं, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम लोगों ने काफी इलाज किया तब तुम जाके ठीक हुई हो। बहुत डॉक्टर साहब, क्या मेरे भैया मुझे भर्ती किए? डॉक्टर साहब, क्या आप मेरे भैया से मिला सकते हैं? घबराओ नहीं, इस वक्त तुम्हारा भैया गांव गया है, जब गांव से आ जाएगा तो मिलवा देंगे। बैठ जाओ। बच जाओ।
नमस्ते नमस्ते। अच्छा हुआ विनोद जी आप आ गए, मैं आपका इंतजार ही कर रहा था। मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब। इंतजार इसलिए कर रहा था विनोद जी, आपके बहन का इलाज हुआ, उसे होश आ गया, वो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। आपके मुखारबिन से सुनने के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली डॉक्टर साहब कि मेरी बहन दुनिया में सलामत। क्या आप मेरी बहन से मुझे मिला सकते हैं डॉक्टर साहब? अरे वो रहमान साहब, लड़की को मैं खिला रहा हूँ। इधर कोई छोटी सी बच्ची है क्या? मैं सोचा कि टाइम पास कर। अरे उसका बड़ा भैया हुआ है, अच्छा, उसको मिलवा दीजिए। अच्छा अच्छा, ओए ओए ओए, ले रोती है। ये बता कि तेरी तबीयत कैसी है? भैया मेरी तबीयत ठीक है, मैं ठीक हो चुकी भैया। तुझे देखने के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली बहन कि दुनिया में तू सलामत है। लेकिन भैया सबसे पहले आप ये बताइए कि मेरा मुन्ना कैसे है भैया? मेरा मुन्ना ठीक तो है ना भैया? मुन्ने की बहुत याद आ रही है मुझे मुन्ने के पास ले चलो भैया। मैं जानता हूँ बहन कि उस मुन्ने से तू कितना प्यार करती है, जिसके लिए तू रात दिन तड़पती है, अपनी नजरों से दूर नहीं रखती। लेकिन आज जिस मुन्ने के लिए तू तड़प रही है वो तेरा मुन्ना भी इस दुनिया में जिंदा नहीं है। मेरे मुन्ने कुछ नहीं कर सकता है, मैं अपने मुन्ने को नहीं दे पाऊंगी भैया। क्या करोगी बहन? शायद उस मुन्ने का प्यार हम लोगों के नसीब ही नहीं था। वो मुन्ना ये दुनिया छोड़कर चला गया और खून का इल्जाम बड़े भैया भाभी माँ को लगाकर पुलिस बुलाकर भाभी माँ को जेल भेजती है और उस माँ के साथ मेरे पर कलंक का टीका लगाकर मुझे भी मार के घर से भगा दिए। जब मैं घर छोड़ करके बस्ती से कुछ दूर पहुंचा, देखा तो तू रेलवे लाइन पर बेहोश पड़ी थी। मैं तुझे उठा करके डॉक्टर साहब के पास लाया। डॉक्टर साहब ने मुझसे पैसे का सवाल किया बहन। उस वक्त मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। मैं तेरी जिंदगी बचाने के लिए बस्ती में गया और हर भैया बाबू के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांगा। कुछ दयालु आत्मा मेरी मदद किया। आज ऊपर वाले कृपा से डॉक्टर साहब की मेहरबानी से तू ठीक हो गई बहन। अब मैं तुझे निवास करके घर नहीं चलूंगा, कहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा, उसी झोपड़ी में गुजारा करूंगा, मेहनत और मजदूरी करके जिंदगी की हर खुशी लाके तेरे आंचल में डाल दूंगा। भैया चाहे आप रहेंगे मैं आपके साथ में रहूंगी भैया। धन्यवाद मेरी बहन। डॉक्टर साहब क्या आप बता सकते हैं कि मेरी बहन के इलाज में खर्च कितना आया है? विनोद कुमार जी, आपके बहन के इलाज में खर्च तो बहुत आया हुआ है, लेकिन आप दोनों भाई बहन की इस दुख दर्द व्यथा को सुनने के बाद मुझे बड़ी दया आ रही है। तुम्हारे पास यदि कुछ पैसे हो तो जमा कर दीजिए, अगर पैसे न हो तो फिर भी अपने बहन को लिवा के जा सकते हो। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप एहसान नहीं, आप तो भगवान। गरीबों के मसीहा है, गरीबों के अन्नदाता है, जो आज एक गरीब भाई की बहन की जिंदगी को बचाया है। तो एहसान मैं आपका जिंदगी में नहीं भूलूंगा। मैं एक गरीब, एक लाचार, एक बदनसीब भाई, जिस वक्त
मैं आपके पास अपनी बहन को लिवा कराया, जब आपने मुझसे पैसे का सवाल किया, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं था, लेकिन बहन का प्यार, बहन की ममता मुझे लाचार और मजबूर बना दिया। मैं बस्ती में गया, लोगों के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांगा। भीख मांगने के बाद मुझे कुछ पैसे मिले। डॉक्टर साहब, एक पैसे ले लीजिए। लो, रास्ता किराया ले लो और अपने बहन को नाश्ता करा देना, उसके बाद दवा खिलाना। अपने बहन को लेवा के जा सकते हो। बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर साहब। तो सुनता था अच्छा कर जाता लिया तो जाता दवाई एक हफ्ता दी। अच्छा अच्छा, एक हफ्ता दवाई बाटे, एक हफ्ता दवाई खवाया, 15 दिन परहेज करा, बड़ी बात दवाई फिर ले आया। एक हफ्ता दवाई दे, यहाँ दवाई किया, एक बार 15 दिन परहेज करा, उसके बाद फिर दवा परहेज सब कुछ आता है। बिना दवाइयाँ खिलाए और परहेज करा। दवाइये तो परहेज कहा था यार, दवाइयाँ देखते हफ्ता दे। हाँ तो एक हफ्ता दवाई दी है। 15 दिन परहेज करो, हाँ तो फिर आओ, हाँ कर आओ, दवाइया ले 15 दिन का खिया, 15 दिन सिखाया परहेज करे के वजह दुख रहा। चलता हूँ। तुम मरीज से इस तरह से उल्टी सीधी बातें करोगे तो अस्पताल में कौन मरीज लेके आएगा अपना? डॉक्टर साहब, मेरे कहने का मतलब वो आदमी समझ नहीं पाया। मैं उसको एक हफ्ते की दवा दिया, 15 दिन, इसलिए मैं उसको पहले बोला कि वो लड़की ठीक हो ही तो गई है ना। और उसको कहाँ लाना है? मैंने डिस्चार्ज कर दिया। इसीलिए मैं तो सोचा कभी करार आ जाएगी, जबरदस्ती ठीक करार हुआ है, कभी कभी आ जाएगी। रहमान, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी बात मरीजों के साथ मत किया करो। नहीं मैं काट दिया। चलो चलो मैं काट दिया। मैं अपनी बहन को लिवा का एक छोटी सी झोपड़ी बनाया, गांव वालों की मदद से उसी में रहने लगा। बाबू, जब बहनों को देखता तो दुनिया का हर गम भूल जाता हूँ और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मालिक इस दुनिया में मेरी बहन को हमेशा सलामत रखना, क्योंकि भाई और बहन का प्यार अटूट प्यार होता है। बाबू, बहन का दर्द वही इंसान जानता है जिसके पास बहन रहती है। कोई इंसान बहन का दर्द क्या जानेगा जिसके पास बहन ही ना हो। लेकिन बड़े दुख और अफसोस की बात है, कब राखी का त्योहार, ये पावन पवित्र त्योहार वर्ष में सिर्फ एक बार आता और हर भाई बहन के प्यार को जगाता है। हर बहन अपने दिल में तमन्ना रखती है कि जब राखी का त्योहार आएगा तो मैं अपने हाथों से अपने भैया की कलाई को सजाऊंगा। जब वो अपने भाई की कलाई को सजाती है तो भाई कुछ न कुछ उपहार अपनी बहन को जरूर देता है। लेकिन मैं तो बदनसीब भाई हूँ कि जब मेरी बहन कल मेरे हाथों में राखी का धागा बांधेगी तो मैं अपनी बहन की खुशी के लेके दे सकता हूँ। बंद करा देखा पुट पुट कर कहा सवेरे पर। आज हमने अपनी बहन से कहा कि बहन कल राखी का त्योहार है, आज मैं शहर जा रहा हूँ, हो सके तो शाम तक वापस आ जाऊंगा, नहीं तो मेरा इंतजार मत करना, मैं सुबह राखी बंधवाने के लिए तेरे पास जरूर आऊंगा। आज मैं अपने दिल में तमन्ना भावना लेके जा रहा हूँ कि जो भी मेहनत और मजदूरी करने के बाद पैसा पाऊंगा उस पैसे से बहन की खुशी के लिए तोहफा खरीद कर लाऊंगा। जब मेरी बहन मेरे हाथों में राखी का धागा बांधेगी उस खुशी में अपनी बहन को वो तोहफा दूंगा। या पाक परवरदिगार, आज मेरे वाले ख्वाजा जो भी तेरे दरबार में जाता है अपने मस्तक को झुकाता है तो हर इंसान की मुरादें पूरी कर देता है। आज एक गरीब भाई अपनी बहन की खुशी के लिए आपसे खुशियां मांग रहा है, मेरी भी झोली में खुशियां डाल दे ताकि